ज़िंदगी बेशक अस्पताल से शुरू होती है, पर कोशिश करना ख़त्म कहीं और हो। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम गौरव है और मैं एक इमरजेंसी ट्रॉमा केयर टेक्नीशियन हूँ। और अगर आप भी मेडिकल प्रोफेशन से हैं या नहीं हैं, तो यह चैनल सभी के लिए ख़ास होने वाला है, क्योंकि हम सभी को पता होना चाहिए जब इमरजेंसी एक्सीडेंट होता है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं। आज यह पहली वीडियो है, तो थोड़ा इमरजेंसी ट्रॉमा केयर को समझ लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं इमरजेंसी ट्रॉमा केयर टेक्नीशियन होता क्या है। जब कोई एक्सीडेंट होता है, वह कैसा भी हो सकता है, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, बहुत जल गया हो, मेजर बर्न इंजरी या हेड इंजरी, तो इसमें घायल हुए लोगों को तुरंत मेडिकल कवर प्रोवाइड करना इमरजेंसी ट्रॉमा केयर टेक्नीशियन का काम होता है। तो इन टेक्नीशियन को रोगों के बारे में जानकारी दी जाती है और इन्हें टेक्निकल स्किल सिखाया जाता है, और क्रिटिकल और इमरजेंसी केसों को कैसे हैंडल करना है ये सिखाया जाता है। तो अब बात करते हैं ट्रॉमा केयर। क्या होता है ट्रॉमा केयर? तो जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आता है और तो उसको तुरंत इमिडिएटली मेडिकल और नर्सिंग सर्विस प्रोवाइड करना ही ट्रॉमा केयर कहलाता है, जिसमें डॉक्टर, नर्सेज और अदर स्टाफ आते हैं। तो अब आते हैं प्राइमरी गोल ऑफ ट्रॉमा केयर। तो प्राइमरी गोल होता क्या है? इसको हम 3R रूल भी कहते हैं, जिसमें राइट पेशेंट, राइट टाइम और राइट केयर शामिल हैं। तो ये कैसे संभव है? जैसे किसी हॉस्पिटल में देखा होगा आपने, ट्रॉमा केयर तो सेपरेट ही होता है, उसका स्टाफ भी अलग होता है, और वहाँ कोड रेड, कोड ब्लू ये एक्टिवेशन होता है, जिससे कि सारे स्टाफ तुरंत वहाँ पर पहुँच जाए और जो भी पेशेंट है उसको तुरंत ट्रीटमेंट दिया जाए। तो यही प्राइमरी गोल होता है ट्रॉमा केयर का। तो अब बात करते हैं कि उसके बाद ट्रॉमा एक्सीडेंट, जब हम बात कर ट्रॉमा के बाद हम पेशेंट को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट में क्या है कि उस पेशेंट को टाइम देना चाहिए हमें, जिससे उसे लगे कि हम उसके लिए ही हैं यहाँ पर। और दूसरा क्या है कि उससे क्या होता है, जब कोई किसी भी एक्सीडेंट या इंजरी में होता है तो लोगों का आसान उस समय काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो उसके बाद थर्ड क्या है, कभी कभी क्या होता है, पेशेंट काफ़ी गुस्से में होता है और दुखी होता है और लड़ने में भी उतर आता है। तो उस टाइम उसकी फीलिंग को हमें समझना चाहिए, वो अपने दिल पे नहीं लेना चाहिए उस बात को, नहीं तो प्रॉब्लम और बिगड़ सकती है। और फोर्थ क्या है, इसमें उससे भी ख़ास बात यह है कि हमें पहचाना आना चाहिए पेशेंट को कि यह स्ट्रेस में है, गुस्से में है और नॉर्मल है, कैसा है, तो हमें उस हिसाब से डील करना चाहिए। तो उस टाइम अगर हमें पता होता है कि हम उसकी मदद कर सकते हैं और हम उसको आश्वासन देकर उसका हौसला बढ़ा सकते हैं, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलती है हमें भी और पेशेंट को भी। और अगर आप रिलेटिव हैं या पड़ोसी हैं या फ्रेंड हैं, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं, उसको अच्छा फील करवा सकते हैं, जैसे उसका ग्रोसरी सामान ला के दुकान से, या घर का छोटा मोटा काम करके, या उसके बच्चों को स्कूल छोड़ के और ला के, ऐसे हेल्प कर सकते हैं। तो थर्ड बात करते हैं, हमें ट्रॉमा केयर के बारे में बात करना चाहिए पेशेंट से, उस इंसिडेंट के बारे में बात करना चाहिए। उससे क्या होता है कि उसको काफ़ी अच्छा फील होता है। जैसे उसको कोई अगर वो अपसेट है, दुखी है, तो उसको पूछ सकते हो आप कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ऐसे। तो उसको बोलना देना चाहिए। उसमें हमें उस समय क्या है कि आराम से, शांति से, ध्यान से सुनना चाहिए उसकी बातें, कैसे हुआ था, क्या हुआ था। तो उससे क्या है कि जो स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, तो उसके अंदर का जो है वो बाहर शेयर करने से काफ़ी उसको अच्छा महसूस होगा। फिर अगर वो बात नहीं करना चाहता तुमसे, उसको अकेला रहना चाहता है, तो उसको कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दें, और हो सकता है उसको टाइम चाहिए अपने विचारों के साथ। तो इस सिचुएशन में हमें उन्हें उन्हें बोल सकते हैं कि मैं यहीं पर हूँ, आपको जब कभी भी टाइम हो तो मैं तैयार हूँ, आप बता देना करके, ऐसे। तो उसके बाद क्या है कि अगर कोई उसमें मुश्किल फ़ैसला लेना है, अगर कोई मुश्किल मुश्किल चाहे वो घर में से की सिचुएशन से हो या हॉस्पिटल में हो, तो उसकी अल्टरनेटिव कि हमें क्या लगता है उसकी सिचुएशन के बारे में बात करके, तो हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, ताकि उसको डिफ़िकल्ट ना हो उस चीज़ में।
उसके बाद आता है हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें उस घटना को अवॉइड नहीं करना चाहिए, उसको टालना नहीं चाहिए कि चलिए यार क्या हो गया, छोड़ो उसको, बाद में बात करेंगे, ऐसा वैसा कुछ नहीं करना चाहिए। तो ऐसा नहीं, और फिर हमें ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं सब जानता हूँ कि लोग कैसे सोचते हैं, ये कैसे महसूस करते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हर किसी का जवाब अलग होता है। कभी कभी ऐसे वाक्यों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, फ्रेज वगैरह यूज़ नहीं करना चाहिए। सिंपल भाषा का यूज़ करना चाहिए जिससे हमारा कम्युनिकेशन बेटर बना रहे उसके साथ। और फिर हमें उनके थॉट्स को, उनकी फीलिंग को जज नहीं करना चाहिए। तो उस हमें ज़्यादा से ज़्यादा हो तो उनकी हेल्प करनी चाहिए, चाहे किसी भी फील्ड में हो। तो अब आते हैं कि उनको रिलैक्स कैसे करें। उनको स्ट्रेस में अकेले रहते हैं तो फिर अपसेट रहते हैं तो वो कैसे निकालो उसमें। तो सबसे पहले तो हमें उनको इन्वॉल्व करना चाहिए फिजिकल एक्टिविटी वगैरह में। और जैसे हम वॉकिंग के लिए जाते हैं तो उनको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं उसमें, स्विमिंग के लिए और एक्सरसाइज के लिए बोल सकते हैं, उनको सलाह दे सकते हैं और कर सकते हैं साथ में। तो उससे क्या होता है कि उनका जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है और जो मांसपेशियों में तनाव है वो भी कम हो जाता है और उनको सोने में काफ़ी हेल्प मिलती है, अच्छी नींद आती है। तो फिर उसके बाद आता है कि अगर वो कोई पर्सन अकेले में ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है तो उसको ये सिखा सकते हैं हम कि टाइम को कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे बैलेंस करना है उस टाइम को करके। और सोशलाइजिंग करना है, सोशलाइज में अराउंड में उसको फ्रेंड में इन्वॉल्व करना है, अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि उसका स्ट्रेस लेवल रिलीव हो सके। और यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होती हंसी, जो सबसे आश्चर्यजनक एंटीडोट है स्ट्रेस के लिए। तो उसमें हमें रास्ता निकालना आना चाहिए। हमें दूसरे को खुश कैसे करना है ये हमें थोड़ा बहुत टेक्निक आनी चाहिए। और जितना हम दूसरे को हंसा सकें वो बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में इतना ही बस। तो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी हेड इंजरी पे। तो उसमें हम बात करेंगे कि हेड इंजरी होता क्या है और कैसे होता है, क्या सिम्टम होते हैं, क्या कॉज होते हैं, प्रिवेंशन क्या होता है, ट्रीटमेंट क्या होता है, और हम कैसे क्या कर सकते हैं, उसमें क्या नहीं कर सकते हैं, ये सब कुछ होगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि मैं अगर दूसरी वीडियो बनाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।